अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। पता चला अगर हमें अल्लाह का महबूब बनना है तो हमें पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना पड़ेगी। और सच्ची मोहब्बत क्या है? सिर्फ जुबानी दावा करने से आदमी आशिक़े रसूल नहीं होता। सिर्फ जुबान से कह लेना कि मैं आशिक़े रसूल हूं, ये काफी नहीं है, बल्कि उसका चेहरा बोले कि ये आशिक़े रसूल है, उसका लिबास बोले कि ये आशिक़े रसूल है, उसकी खलबतें बोले कि ये आशिक़े रसूल है, उसकी जलबतें बोले कि ये आशिक़े रसूल है, उसके शबो रोज बोले कि ये आशिक़े रसूल है। जब वो चले तो लगे कि हाँ एक आशिक़े रसूल जा रहा है, जब वो बोले गुफ्तगू करे तो लगे कि एक आशिक़े रसूल गुफ्तगू कर रहा है। हम जुबानी दावे तो करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम जुबानी दावे तो करते हैं कि हमें नबी से इश्क है, हमें नबी से प्यार है। जो कौम नबी के जलसे में 2 घंटे नहीं बैठ सकती, वो कौम क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? जो नबी के जिक्र की महफिल में आकर के 3 घंटे नहीं गुजार सकती, वो कौम क्या नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटाएगी? आप लोग जिस जगह बैठे हो, इस जगह को कोई छोटी जगह ना समझो। अरे नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हस्सान इब्ने साबित पढ़ा करते थे तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया करते थे। पता चला और मदीने वाले मुस्तफ़ा फर्श पे बैठ करके नाते मुस्तफ़ा अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने आका से। वो बात मैं आज बताने जा रहा हूं कि आका बैठ करके अपनी नाते पाक समात फरमाया करते थे। पता चला कि नाते मुस्तफ़ा पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है और नाते मुस्तफ़ा सुनना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आशिक़े रसूल क्या होते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले क्या होते हैं? आओ जरा देखो, वो आशिक़े रसूल थे कि जब मेरे आका वुजू फरमाया करते थे तो वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने दिया करते थे। वो आशिक़े रसूल थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे और शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की। कलमा पढ़ते थे हमी छाव में तलवारों की। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मुसलमान की शान क्या होती है, आओ मैं आपको बताना चाहता हूं। मुसलमान वो थे, आशिक़े रसूल वो थे, नबी से मोहब्बत करने वाले वो थे। आज हमारे दरमियान जरा देखो, आज खानदान खानदान में इख्तिलाफ आपको मिलेगा। बाप बेटे नाराज बैठे हुए हैं, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज बैठा हुआ है, रिश्तेदार रिश्तेदार से नाराज बैठा हुआ है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वालों से नाराज बैठा हुआ है। ये आज हमारी जिंदगी के शबो रोज कट रहे हैं। जरा वो आशिक़े रसूल देखो कि जब जंग का मैदान है, वो जंग का मैदान कौन से जंग? वो पहली इस्लाम की जंग जिसे जंगे बदर के नाम से याद किया जाता है। रमजान शरीफ का महीना है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, गरम गरम लू के थपेड़ों ने होठों को खुश्क कर दिया है और हाल मुसलमानों का ये है, जरा देखो तो सही। मुसलमानों का हाल ये है कि अगर खजूर पे सहरी की जा रही है तो पानी से इफ्तार किया जा रहा है। रमजान शरीफ का महीना, शिद्दत की गर्मी और ऐसी आपस में मोहब्बत कि अगर किसी के पास एक खजूर थी तो उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधी खजूर खुद खाई और आधी अपने दूसरे मुसलमान भाई को दे दी और गुठली को फेंका नहीं, बल्कि सहरी में नमक लगा करके उसको चूस लिया और ऊपर से पानी
पी करके रोजा रखा है, वो ऐसे मुसलमान थे। 313 मुसलमान थे और जब मैदान में उतरे हैं 1000 से ज्यादा कुफ्फार है। मदीने वाले मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कौन से दस्ते मुबारक मेरे आका के? आला हजरत पुकार के कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार, ये मुसलमान मौला इस्लाम की हिमायत में निकले हैं। मौला अगर आज ये मुसलमान शहीद हो गए तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा दे, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दे। मेरे आका ने दुआ की है और तारीख बताती है, वो 313 मुसलमान आपस में कहते हैं कि हम ये क्या हो गया, हम किसी काफिर की तरफ तलवार उठाते वो हमारे सामने दो टुकड़े होकर के गिर जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को मुसलमानों की मदद के लिए भेज दिया और मुसलमानों की ऐसी मदद हुई कि जंगे बदर में इस्लाम को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई और इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। और ऐसा बुलंद हुआ मैदान बदर में मुसलमानों ने ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया कि आज पूरी दुनिया में जो आज मुसलमानों इस्लाम हम तक पहुंचा है, ये जंगे बदर के उन्हीं मुजाहिदीन का सदका है। लेकिन आज हम अपनी तारीख को भूल गए, आज हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए, आज हम अपने असलाफ की तारीख को फरामोश करते चले गए। आज हमें फिल्में देखने से फुर्सत नहीं, आज हमें ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं, आज हमें मोबाइल की स्क्रीन पे दुनियावी बातें देखने से फुर्सत नहीं। हमारी आंख खुलती है तो पहले अखबार देखा जाता है, आज किस नेता ने क्या भाषण दिया है, आज किसने क्या किया है, आज किस इलाके में क्या हाल है। आज हमारी आंखें खुलती हैं तो हम अखबार तलाश करते हैं। वो कौम जिसकी आंख खुलती थी तो वो कुरान की तिलावत करती थी। आज हम कुरान की तिलावत से दूर हो गए, आज हम मस्जिदों से दूर हो गए, आज हम नमाजों से दूर हो गए। यही वजह है कि आज गैरों ने उसका फायदा उठाया है। आज हमारे ईमान कमजोर होते चले गए, आज हमारे ईमान के अंदर कमजोरी आ गई। वरना वो मुसलमान कौम जिसका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि चुप रहो बच्चों वरना मुसलमान आ जाएंगे। जिनकी शान बैठी, जिनकी शान लोगों के दरमियान मशहूर थी, ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें बच्चों को डराती थी कि मुसलमान आ जाएंगे, बच्चों खामोश हो जाओ। आज वही मुसलमान कौम पस्ती की तरफ जा रही है, आज वही कौम जिल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है। आज जिस महकमे में जाकर के देखो मुसलमानों से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। दाढ़ी टोपी वालों का तो जीना दुश्वार हो गया है। अगर थाने के अंदर जाओ तो कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं, बैंकों के अंदर जाओ तो मुसलमानों को दूर से धुतकार दिया जाता है और डाक खाने के अंदर जाओ तो कोई मुसलमानों से बात करने वाला नहीं। अरे प्यारे मुसलमानों, कभी तुमने सोचा है ये जिल्लत और रुसवाई का तौक गले के अंदर कैसे आया? तो सुनो, जो कौम अपने नबी से सच्चा इश्क करना छोड़ देती है, जो कौम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करना छोड़ देती है, वही कौम पस्ती की तरफ चली जाती है, वही कौम जिल्लत रुसवाई की तरफ चली जाती है। हाँ हाँ, वही मुसलमान। आज मैं आपको तारीख बता के जाऊंगा कौन से मुसलमान हैं। वो मुसलमान जो थोड़े होते थे, हजारों पे गालिब हुआ करते थे। आज वही मुसलमान, जब हम 313 थे तो लरसता था जमाना, जब हम 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आज हम गुलामी की जंजीर अपनी गर्दन में डाले हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हम आपस में बटे हुए हैं, आज हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफात हो गए हैं जिसका फायदा गैरों ने उठाया है, जो आज हमारे ऊपर काबिज हो गए हैं। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब कौम के अंदर सरकशी पैदा हो जाती है, जब कौम के अंदर बदआमालियां आ जाती हैं तो उनके ऊपर जालिम बादशाह अल्लाह मुकर्रर करता है, उनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाता है। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामा अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे आज हम सीना तान के ये कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो, एक बार नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं।
मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। आले रसूल की आमद हो रही है, सैयद साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात अपनी जगह आराम से बैठे रहे, जब सैयद साहिब किबला करीब आ जाएं तब खड़े होकर के आप उनका इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, वाहिदी जाहिदी दूल्हा, वाहिदी जाहिदी दूल्हा, आमदे सैयदी हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार 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 हुसैन मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, वाहिदी जाहिदी दूल्हा। आप हजरात तशरीफ रखें, भाई बैठे रहे, हाथ मुसाफा ना करें, बाद में आइए, बैठे रहे, सबका मुसाफा होगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिस शख्सियत का हम और आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारी निगाहों के सामने गुले गुलजार सियादत, चमन ज़हरा के फूल आले रसूल वाहिदी दूल्हा हुजूर अशाह अलहाज सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला मदज़िल्लहुल आली दामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। आप वाहिदी दूल्हा के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। आले रसूल के नूरानी चेहरे की जियारत करें और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमें नबी से प्यार है। आज हम ये गुमान करे बैठे हैं ना, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, मैं जानता हूं मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे और मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम हमारे ऊपर नाफिज फरमाए हैं, क्या हम उन अहकाम पर अमल कर रहे हैं? परवरदिगारे आलम ने कुरान में फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। रब ने फरमाया वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। रब ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। क्या आज हम झूठ से बच रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। आज हम सिर्फ जुबान से दावा करते हैं कि हम आशिके रसूल हैं। क्या आज हम वाकई आशिके रसूल हैं? अगर हम सच्चे आशिके रसूल होते तो हमारे चेहरे पर सुन्नते रसूल सजी हुई होती। अगर हम आशिके रसूल होते तो हमारा लिबास इस्लामी लिबास होता। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आशिके रसूल कहते किसको हैं? नबी का सच्चा आशिक है कौन? नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है कौन?
कौन? आप जरा तारीख उठा करके देखो, नबी के सच्चे आशिक तो वो थे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए जब गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आकर के एक खादिम से फरमाया कि जामी आ रहा है, उसको रोक दो। 3 मर्तबा उनको रोका गया तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा तीसरी बार जब रोके गए और आका ख्वाब में तशरीफ लाए उस खादिम के, तो उस खादिम ने कहा या रसूल अल्लाह, वो आपके आशिक हैं, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? नबी फरमाते हैं उसने एक नाते पाक लिखी है मेरी शान में, अगर उसने आकर के मेरे रोजे पर पड़ी तो मुझको अपने मजार से बाहर आकर के उससे मुसाफहा करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो नबी के आशिक थे। जुनैदो बायजीद ईजा, जुनैदो बायजीद आमद ईजा। जुनैद बगदादी जब इस जगह आते हैं तो अपनी सांसें रोक करके आते हैं। जब जुनैद बगदादी जैसी शख्सियत और बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत उस दरबार में जाती है तो अपनी सांसें रोक लेते हैं। और मेरा इमाम जब पहुंचता है तो पुकार के कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, वो सरजमीन ऐसी पाक सरजमीन है और वो ऐसे नबी के आशिक थे। आपने इमाम बूसीरी का नाम सुना होगा जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है। आप जानते हो इनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गए थे कि तमाम डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, तमाम हकीमों ने ला इलाज कर दिया और ये एक कमरे के अंदर इनको बंद कर दिया गया, कोई इनसे मिलने नहीं जाता था। मदीने की तरफ रुख करके कहते या रसूल अल्लाह, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां आपकी रहमत का दरवाजा खुला होता है। मदीने वाले मुस्तफा की शान में वो कसीदा लिखा जिसको आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और वो कसीदा ऐसा कसीदा उसमें था मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन। अल्लाह अकबर। ऐसा कसीदा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए इमाम बूसीरी के मकान पर और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इमाम बूसीरी के जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और आपकी तमाम बीमारी दूर हो गई। नबी ने अपनी चादर शरीफ अता फरमाई इमाम बूसीरी को। बुर्दा चादर के टुकड़े को कहते हैं, इसीलिए उस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ पड़ गया। सुबह को जब दरवाजा खोला गया इमाम बूसीरी सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना होकर के जब बाहर निकलते हैं, ये नाते मुस्तफा का सदका था। जब नात नबी के इश्क में डूब करके पढ़ी जाती है तो मदीने वाले मुस्तफा उसे समाअत फरमाते हैं। नात जब नबी के इश्क में डूब करके पढ़ी जाती है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से इनाम मिलता है। ये दुनियावी इनाम क्या है, इसका सच्चा इनाम तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से मिलेगा। इसी को शायर ने यूं कहा था कि फकत दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है।